दोस्तों, हर एक इंसान के जीवन में कोई न कोई सपना जरूर होता है, परंतु अधिकांश लोग अपने उस सपने को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं। कल करेंगे, कुछ दिन बाद करेंगे, ऐसा सोचते रहते हैं और समय गुजरता चला जाता है और फिर बाद में बुढ़ापे में पछताते हैं कि काश एक बार कोशिश की होती तो शायद जिंदगी आज कुछ और होती। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। राजेश एक छोटे से गांव में पला बढ़ा था। मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और नदी की कलकल आवाज उसके बचपन की सबसे सुंदर यादें थी। लेकिन उसके सपने इन सीमाओं से कहीं बड़े थे। जब उसके उम्र के बच्चे खिलौने से खेलते थे, तब राजेश स्कूल के लाइब्रेरी में किताबों की दुनिया में खोया रहता था। उसका सपना था कि वह एक लेखक बने, ऐसा लेखक जिसकी कहानियां लोगों की जिंदगी बदल दे। स्कूल के शिक्षक भी उसे बहुत प्रोत्साहित किया करते थे। उसकी लिखी कविताएं, निबंध और कहानियां अक्सर स्कूल की दीवारों पर सजाई जाती थी। इन सभी प्रतियोगिताओं में उसे हमेशा फर्स्ट प्राइज ही प्राप्त होता था। गांव वाले भी उसे छोटा लेखक कहकर बुलाते थे। परंतु जिंदगी सिर्फ सपनों से नहीं चलती, हकीकत की जमीन बड़ी कठोर होती है दोस्त। राजेश के पिता एक मामूली किसान थे। फसलें ठीक से नहीं होती तो घर का खर्च भी मुश्किल से चल पाता था। इसी दौरान उसकी बड़ी बहन की शादी हुई तो परिवार के ऊपर कर्ज का बोझ और बढ़ गया। परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए राजेश ने 12वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई का सपना छोड़ गांव से दिल्ली आ गया और यही शहर की एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की नौकरी कर ली। उस दिन उसने खुद से वादा किया कि कुछ साल नौकरी करूंगा, कर्ज चुकाऊंगा, पैसे जोड़ूंगा, फिर अपना सपना पूरा करूंगा। लेकिन समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है दोस्तों। दिन भर काम करके थके हारे रात को घर पहुंचना, फिर सुबह उठना और फिर ऑफिस निकल जाना, फिर सैलरी की प्रतीक्षा करते रहना और इसी तरह महीने साल गुजरते चले गए। राजेश ने शादी की, बच्चे हुए और जिंदगी ने उसे एक मशीन बना दिया। कभी कभार वो अपनी पुरानी डायरी को खोलकर देखता तो अनायास ही उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते थे। उसकी लेखनी उसके पुरानी डायरी में सिसकती रहती। उसकी आत्मा लिखना चाहती थी, लेकिन जिम्मेदारियों की जंजीरें बहुत मजबूत थी। समय गुजरता गया। राजेश अब 50 साल का हो चला था। बाल सफेद हो चुके थे, आंखों पर मोटे चश्मे और चेहरे पर थकावट की लकीरें साफ झलकने लगी थी। एक दिन ऑफिस में अचानक उसे सीने में तेज दर्द हुआ और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि यह एक माइनर हार्ट अटैक था, लेकिन अगली बार इतना भागदौड़ किया तो गंभीर हो सकता है। बिस्तर पर लेटे हुए राजेश ने छत की तरफ देखा, जैसे पहली बार उसने अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा हो। आंखों से आंसू बहने लगे, पर यह दर्द या बीमारी का नहीं था, यह पछतावे का था। उसने खुद से सवाल किया कि लिखना चाहता था पर क्यों नहीं लिखा। कम से कम एक किताब तो लिख ही सकता था। क्यों हमेशा सोचता रहा कि कल लिखूंगा, वो कल कभी आया ही नहीं। काश एक कोशिश की होती तो शायद जिंदगी आज कुछ और होती। दोस्तों, हारने वाला इंसान फिर से खड़ा हो सकता है, लेकिन जो कभी कोशिश ही नहीं करता वो जिंदगी भर पछताता है। अस्पताल से घर लौटने के बाद राजेश ने खुद को एक बार फिर बदलने का फैसला किया। उसने ऑफिस से वीआरएस रिटायरमेंट ले लिया। दोस्तों और परिवारों को यह निर्णय अजीब लगा। कुछ ने मजाक भी उड़ाया, इस उम्र में लेखक बनने चला है। लेकिन राजेश सब बहानों के पीछे छुपना नहीं चाहता था। भले ही फेल हो जाए, पर एक कोशिश तो वो जरूर करेगा। उसने अपना पुराना ट्रंक निकाला, जिसमें उसकी बचपन की डायरी, स्कूल के समय की कविताएं और कुछ अधूरी कहानियां पड़ी थी। वह रोज सुबह उठता, चाय बनाता और लिखने के लिए बैठ जाता। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। वो भाव, वो शब्द जो कभी सहज बनते थे, अब रूठे हुए लगते थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी लेखनी में फिर से जान आ गई। 2 साल बाद उसकी पहली किताब प्रकाशित हुई, पछतावे की रातें। यह एक कहानी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की पुकार थी। यह किताब बहुत बड़ी हिट तो नहीं रही, पर जिसने भी पढ़ी उसकी आंखें नम हो गई। राजेश को उस दिन वो सुकून मिला जो सालों की नौकरी, वेतन और प्रमोशन नहीं दे पाए थे। एक पाठक ने उसे लिखा, आपकी किताब ने मुझे मेरी रुकी हुई जिंदगी से निकलकर फिर से सपने देखने का हौसला दिया है। राजेश ने वह पत्र सीने से लगा लिया और कहा, अब मौत भी आ जाए तो पछतावा नहीं होगा, मैंने कोशिश तो की है। दोस्तों, हम सब के अंदर कोई न कोई सपना होता है, कोई लक्ष्य होता है, लेकिन हम अक्सर उसे अभी नहीं बाद में देखेंगे यह कहकर टालते रहते हैं। समय निकल जाता है और एक दिन सिर्फ पछतावा रह जाता है।
दोस्तों, हार, फेलियर हमें सीख देती है, हमें मजबूत बनाती है, लेकिन पछतावा वो एक इंसान को अंदर से खा जाता है। इसलिए जो भी आपका सपना हो, जो भी लक्ष्य हो, आप उसकी तरफ एक कदम जरूर बढ़ाएं। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, कोशिश करने से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि अंत में हार की पीड़ा से ज्यादा कोशिश न करने का अफसोस सताता है। काश एक बार कोशिश तो की होती।